और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की रेस चल रही है और ये रेस खास तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो राजनीतिक दलों का गुलदस्ता बन रहे हैं। राजनीतिक गुलदस्ते में एक और रंग भरने के लिए अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई। मकसद था चुनावी गठबंधन। उत्तर प्रदेश में चुनाव को भले ही 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता का संग्राम चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। चुनावी गठबंधन बनाने की रेस में सबसे आगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चुनावी जंग में उतरने को तैयार है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद रावण से मुलाकात की। वो चंद्रशेखर जिन्होंने बीजेपी के योगी के खिलाफ चुनावी रण का ऐलान किया था। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पे कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता हूं। क्योंकि मुलाकातों के दौर सबसे चल रहे हैं और उन मुलाकातों का अगर फायदा ना हो तो उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल वो बनता नहीं है। हम पे बहुत सारे बाउंडेशन है। जिस समय कोई चीज फाइनल हो जाएगी तो आप मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश देश को बताना पड़ेगा। तो मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होती रहेंगी, और जब कुछ फाइनलाइज होगा तो मैं इस पे खुल के प्रेस नोट देके अपनी बात रखूंगा। उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की आबादी करीब 22% है और पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर दलित समुदाय के वोट निर्णायक होते हैं। यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 85 दलितों के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर मायावती की बीएसपी मजबूत मानी जाती है। 2012 में 62 सीटों पर बीएसपी ने बाजी मारी थी। 2017 में मायावती की बीएसपी कमजोर हुई और बीजेपी ने 72 सीटों पर जीत हासिल की। अब भीम आर्मी को साथ लेकर समाजवादी पार्टी आरक्षित सीटों पर सेंध लगाने की फिराक में है। हम अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। 22% जो है दलित शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हम बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 85% बहुजन समाज के लोगों की समस्या है, उन पे हम लड़ना चाहते हैं। तो उनके हितों की रक्षा के लिए उनका प्रतिनिधित्व जो भी समान विचारधारा के दल हैं, जिसमें बीजेपी नहीं है, स्पष्ट रूप से ये आप मेरी कमजोरी समझिए, ताकत, कि मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। 2017 के चुनाव में दूध से जले अखिलेश 2022 के चुनाव में छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। साल 2017 में अखिलेश यादव ने कसम खाई थी कि बड़े राजनीतिक दलों के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे और इसीलिए अब की बार अखिलेश यादव बीजेपी के साथ गठबंधन रेस में शामिल हो गए। बीजेपी उत्तर प्रदेश के छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है और यही काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अभी तो 2 ही रंग हैं, लाल और पीला यहां दिखाई दे रहा है। सोचो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे लोग कैसे लाल पीले हो रहे होंगे। समाजवादी पार्टी ने सब रंग जोड़ लिए। समाजवादी पार्टी ने आज सब रंग को जोड़ लिया है, चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, सफेद हो, नीला हो। समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है। अब आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन की रेस दिखाते हैं। बीजेपी ने अब तक 12 राजनीतिक पार्टियों से चुनावी गठबंधन किया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस रेस में बीजेपी को पछाड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने अब तक निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल, सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी, राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल, मानव क्रांति पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी, मुसहर आंदोलन मंच गरीब पार्टी, शोषित समाज पार्टी, मानव हित पार्टी, भारतीय सुहेल देव जनता पार्टी, पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी और भारतीय समता समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन किया है। अब बात समाजवादी पार्टी के चुनावी गठबंधन की। तो अखिलेश ने महान दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अपना दल कमेरावादी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, लेबर एस पार्टी, भारतीय किसान सेना से बात बन चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी से मुलाकात तो हुई
अभी घोषणा बाकी है। इसी कतार में कांशीराम बहुजन मूल समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और प्रगतिशील समाज पार्टी से जल्द गठबंधन की घोषणा हो सकती है। बात 30 पार्टी से भी बन सकती है। डिमांड, जिनको डिमांड बतानी थी ना, उनको डिमांड बता दी। तो जैसे डिमांड पे आगे कुछ बात बढ़ेगी, विश्वास कीजिए कि आपको तो बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को विधानसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़ने देंगे। उनकी इस चुनौती का आधार उनका आत्मविश्वास है। वो कहते हैं कि पूर्वांचल की 140 सीटों पर उनकी पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है। हालांकि 2017 में इसी क्षेत्र में राजभर की पार्टी को बीजेपी ने 9 सीट पर टिकट दिया था। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 20 से 22 सीटें दे सकती है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को 2 से 3, कृष्णा पटेल के अपना दल कमेरावादी को 3 से 5 सीटें, सावित्रीबाई फुले की कांशीराम बहुजन मूल समाज पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। गणतंत्र गोंडवाना, लेबर पार्टी और भारतीय किसान सेना भी कुल 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मायावती की बीएसपी से समाजवादी पार्टी आए राम अचल राजभर को लालजी वर्मा पर भी अखिलेश दांव लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो फिलहाल मुलाकात तो हुई है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।